सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे बहनों, अंतर्गत क्रूस मार्ग की भक्ति करने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो निष्कलंक माँ मरियम के पुण्य क्षेत्र से संचालित है, इमैक्युलेट कंसेप्शन श्राइन बासपुर से संचालित है, प्रसारित है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 40 की इस अवधि में हम लोग विशेष रूप से क्रूस मार्ग की भक्ति करते हुए प्रभु के और नज़दीक जाएं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, प्रभु के साथ हमारा मित्रता हम और मजबूत करें। आइए हम सभी गीत को गाएंगे। जीवन दाता है यीशु जी, सत्य विदाता है यीशु जी। पापों का मन में ले पछतावा, शीश नवाते हम प्रभु जी, शीश नवाते हम प्रभु जी। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। पापों का वर्जित खाकर फल, मृत्यु के वश में हुए प्रतिफल। सूली में तेरे संग चढ़कर कर जाए जीवन अपना सफल, कर जाए जीवन अपना सफल। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। आरंभिक प्रार्थना। हे प्रभु यीशु मसीह, तू महान और पवित्र है। मैं दरिद्र और दुष्ट पापी हूँ। मैं अपने असंख्य अपराधों पर पश्चाताप करता हूँ और तुझसे विनय करता हूँ कि तू जो असीम दयावान है, अपनी दया मुझ पर दिखा और मुझे क्षमा कर। तूने मुझ पापी पर तरस खाकर बड़े ही प्रेम से क्रूस की यातना सही, मेरे लिए कलवारी तक क्रूस ढोकर दुख सहा और क्रूस पर अपनी कुर्बानी दी। मैं उस दुखमय यात्रा को याद करते हुए क्रूस रास्ते पर मनन चिंतन करता हूँ। मुझे कृपा प्रदान कर कि मैं सच्चे दिल से अपने पापों का पश्चाताप करूँ और अपना जीवन तेरे लिए अर्पित करूँ। इस क्रूस रास्ते के द्वारा तेरे दुख भोग के पुण्य फलों का सहभागी बन जाऊँ। मैं अपने जीवन के सारे दुख कष्टों को धीरज और खुशी से सह सकूं। पश्चाताप की विनती। हे मेरे ईश्वर, मैं हृदय से उदास हूँ कि मैंने तेरी असीम भलाई और महिमा के विरुद्ध अपराध किया है। मैं अपने सब पापों से बैर करता हूँ, इसलिए कि तू हे मेरे ईश्वर, जो मेरे पूरे प्रेम के इतना योग्य है, मेरे पापों से उदास हो जाता है। और मैं यह दृढ़ संकल्प करता हूँ कि तेरी पवित्र कृपा से तेरा अपराध फिर कभी ना करूँगा और पाप के जोखिम से दूर रहूँगा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। सम्मुख पिलातुस है यीशु, सूली दो चिल्लाती है जनता। बिन किए पापों का बोझ उठाने होते हैं तैयार मुक्तिदाता, होते हैं तैयार मुक्तिदाता। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु,
अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। कायर पिलातुस की कुछ ना चली, होकर परेशान वह झुक गया। पापों से हरदम जो दूर रहा, उसको सुना दी मौत की सजा, उसको सुना दी मौत की सजा। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। पहला स्थान, यीशु को प्राण दंड की आज्ञा दी जाती है। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। पिलातुस ने यीशु को प्राण दंड की आज्ञा सुनाई। वह यहूदियों के उपद्रव से डरता था। उसने यीशु को शत्रुओं के हाथ में सौंप दिया। किसी ने भी यीशु की सच्चाई जानने नहीं चाही। सबके मुंह से एक ही आवाज आ रही थी, यीशु धोखेबाज हैं, उन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। आइए हम सभी मनन चिंतन करें। इस पहले मुकाम के माध्यम से हम सभी अपने जीवन पर विचार करें, मनन चिंतन करें। पिलातुस और विद्रोह कर रही जनता सब यही बोल रही थी, इसे क्रूस दिया जाए, इसे क्रूस दिया जाए। किसी ने ये नहीं सोचा कि यह क्यों क्रूस देना है, क्या गलती हुई, ये नहीं सोचा। कहीं बार क्या मैं भी पिलातुस की भांति, उस विद्रोह करने वाली जनता की भांति, बिना जाने बिना समझे बिना हकीकत जानने की कोशिश किए, क्या दूसरों को सजा देता हूँ, दूसरों पर उंगली उठाता हूँ, दूसरों का नाम खराब करता हूँ, दूसरों को तकलीफ देता हूँ? अगर ऐसा है, प्रभु से माफी मांगे। हे प्रभु, हम पर दया कर, हे कृष्ण हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। पापों का भारी बोझ उठा बढ़ता चला यीशु मसीहा, हम पापियों के गुनाहों के खातिर कलवारी का कष्ट सहा, कलवारी का कष्ट सहा। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। यीशु घिरे हैं भीड़ के बीच, उपहास निंदा करते अनेक। बलि में मुना बन हमको बचाता, करुणा कर है कितना नेक, करुणा कर है कितना नेक। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। दूसरा स्थान, यीशु के कंधों पर क्रूस लादा जाता है। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। निर्दोष यीशु को प्राण दंड की आज्ञा मिलते ही सिपाही यीशु को कोड़े लगवाते हैं, कांटों का मुकुट गूंथकर यीशु के सिर पर रख देते हैं, उन्हें बैंगनी वस्त्र पहनाकर उनके हाथ में सरखंडा थमा देते हैं, उनका उपहास करते और उन्हें थप्पड़ मारते हैं, उन पर थूकते हैं, उनके कंधों पर लकड़ी का भारी क्रूस लाद देते हैं।
यीशु ने साहस के साथ क्रूस को अपने कंधों पर रख लिया। यीशु को जैसे ही सजा सुनाई गई, तुरंत विद्रोह करने वाली जनता उन पर टूट पड़ती है। उनका उपहास करने में, निंदा करने में, कोड़ों से मारने में, भारी क्रूस को उसके कंधे पर रखने में अलग अलग प्रकार से प्रभु को उत्पीड़ित करते हैं, सताते हैं। आइए हम मनन चिंतन करें, क्या मैं भी दूसरों को सताता हूं, इस बात को जाने बगैर, पहचाने बगैर दूसरों को पीड़ित करता हूं, परेशान करता हूं, कि दूसरों पर अलग अलग प्रकार की टिप्पणी करते हुए उन पर टूट पड़ता हूं, उनकी कैरेक्टर पर उंगली उठाता हूं। मनन चिंतन करें, प्रभु से माफी मांगे। हे प्रभु हम पर दया कर, हे कृष्ण हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। कोई नहीं है, कोई नहीं, हाथ बटाने कोई नहीं, पापों से भारी क्रूस को थामे, गिरते हैं थक कर यीशु मसीह, गिरते हैं थक कर यीशु मसीह। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। खून है सिसता घावों से, दर्द जलकता कराहों से, सहने की सीमा टूट गई, यीशु है गिरते क्रूस तले, यीशु है गिरते क्रूस तले। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। तीसरा स्थान, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे प्रभु हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। यीशु कोड़ों की मार, सिर पर कांटों का मुकुट और लहू बहाने से बहुत निर्बल हो गए थे। लकड़ी का भारी क्रूस उनके जख्मी कंधों पर था। सारी मानव जाति के पापों का बोझ इतना भारी था कि यीशु क्रूस के नीचे गिर पड़े। यीशु मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए, हम सभी लोगों के पापों के लिए सजा भोगते हैं। भारी क्रूस को अपने नाजुक कंधों पर उठा लेते हैं। कोड़ों के मार से खून उनका बहता है। भारी क्रूस की वजह से थकावट उनके अंदर थी। लड़खड़ाते हैं उनके पैर और वो गिर जाते हैं। आइए हम विचार करें, क्या मैं भी दूसरों को गिराता हूं? पाप में, बुराइयों में, बुरी आदतों में क्या मैं दूसरों को गिराता हूं, प्रभु से दूर करता हूं, या फिर मैं दूसरों को उठाता हूं? किस प्रकार का कार्य मैं करता हूं? दूसरों को गिराने का या दूसरों को उठाने का? जब जब हमने गिराने का काम किया, उन क्षणों के लिए प्रभु से माफी मांगे। हे प्रभु हम पर दया कर, हे कृष्ण हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांत में निवास करें। मरियम की आंखों का तारा था,
लाडलाता ओ दुलाराता। दिल के टुकड़े को देख तड़पते रोती है जननी प्रभु माता, रोती है जननी प्रभु माता। प्यारे यीशु प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। नाज़ों में जिसको पाला गया, कोड़ों से उसको मारा गया। ममता की आंखें फूट पड़ी, बेटे का देखा जब ये सिला, बेटे का देखा जब ये सिला। प्यारे यीशु प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। चौथा स्थान, यीशु अपनी दुखी मां से मिलते हैं। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। जब यीशु हमारे पापों का भारी बोझ लिए कलवारी की ओर बढ़ रहे थे, उस मार्ग पर उनकी भेंट माँ मरियम से होती है। माँ अपने प्रिय पुत्र को इस अवस्था में देखकर दुख सागर में डूब जाती है। अपनी प्यारी माँ से मिलकर यीशु भी बहुत दुखी हुए होंगे। यद्यपि वे दोनों परम पिता ईश्वर की इच्छा जानते थे, फिर भी उनकी यह मुलाकात दुख सागर में बदल गई। सिमोन ने माता मरियम को बालक यीशु के विषय में कहा था कि एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। हम विचार करें, हमारा रिश्ता माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, बड़ों के प्रति, अधिकारियों के प्रति कैसा है? क्या हम उनका साथ देते हैं दुख में, पीड़ा में, रोग में, परेशानी में? क्या उनके साथ खड़े रहते हैं या फिर उनको ठुकराते हैं या फिर उन्हें अनदेखा करते हैं? उनके कष्टों को, तकलीफ़ों को देखकर क्या मैं ठुकराता हूँ या अनदेखा करके चला जाता हूँ, या फिर उनके साथ रहता हूँ, साथ देता हूँ? जब जब हमने साथ नहीं दिया, प्रभु से माफी मांगे। हे प्रभु, हम पर दया कर, हे कृष्ण हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। कलवारी की चोटी तक यीशु शायद चल ना सके, ये सोच करके सैनिक बुलाते सीमोन से सूली उठवाते हैं, सीमोन से सूली उठवाते हैं। प्यारे यीशु प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। सूली लदी है पापों से, इंसानों के गुनाहों से। सूली ढोते प्रभु की खातिर सीमोन मदद को आते हैं, सीमोन मदद को आते हैं। प्यारे यीशु प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। पांचवां स्थान, किरने सिमोन क्रूस ढोने में यीशु की सहायता करता है। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है।
यह देखकर कि यीशु अत्यंत दुर्बल हो गए हैं, सिपाहियों को यह डर लगा कि कहीं यीशु मार्ग में ही ना मर जाएं। इसलिए सिपाहियों ने किरेने निवासी सिमोन को, जो अपने खेत से लौट रहा था, उसको यीशु का क्रूस ढोने के लिए बाध्य किया। क्रूस के नीचे दबे प्रभु यीशु ने सिमोन की मदद स्वीकार की। परिणाम यह हुआ कि सिमोन को प्रभु यीशु में विश्वास करने का वरदान मिला। आइए मनन चिंतन करें। क्या मैं प्रभु की सेवा में, दिन दुखियों की सेवा में, गरीब लाचार बेसहारे लोगों की सेवा में उदारता दिखाता हूँ? कलीसिया के सेवा में क्या मैं आगे बढ़ता हूँ, या फिर मैं अपना ही स्वार्थ भरी बातों को ले सोचकर अपने काम में निकल जाता हूँ? जब हमने प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के सेवा में उदारता नहीं दिखाई, नहीं जताई, किसी प्रकार की कहीं सेवा नहीं की, प्रभु से हम माफी मांगे। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। सूरज से चेहरे पर लालिमा, दिव्य प्रतापी प्रभु महिमा, सिसते लहू से जर्जर काया, दुर्बल बेबस यीशु महान, दुर्बल बेबस यीशु महान। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। वेरोनिका सह ना सकी, गुरु की हालत देख ना सकी, बढ़कर प्रभु का चेहरा पहुँचा, अंकित हो गई पावन छवि, अंकित हो गई पावन छवि। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। छठवां स्थान, वेरोनिका यीशु का लहूलुहाना चेहरा पहुँचती है। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। वेरोनिका नाम एक धार्मिक स्त्री यीशु के मुखमंडल पसीने से लहू से लथपथ देखकर सिपाहियों की परवाह ना करते हुए बड़े साहस से आगे आकर यीशु का चेहरा पहुंचती है। कहते हैं कि इस दया और सेवा कार्य के बदले यीशु का पवित्र चेहरा उस रुमाल पर अंकित हो गया। यीशु ने कहा था, यदि कोई तुम्हें एक प्याला पानी इसलिए पिलाए कि तुम मेरे शिष्य हो, तो वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें, मनन चिंतन करें। क्या मैं वेरोनिका के भांति प्रभु की सेवा में, कार्यों में, कलीसिया के कार्यों में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेता हूँ, साहस हिम्मत दिखाता हूँ, या फिर मैं ये सोचता हूँ ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्यों मैं आगे बढ़ूँ, क्यों मैं रिस्क लूँ? वेरोनिका का उदाहरण हम अपनाएं। प्रभु की सेवा में कार्य करने के लिए कई बार हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, और ऐसे कार्य करने में प्रभु ने निश्चित रूप से हमें पुरस्कार देगा। जब हमने इस प्रकार के उदारता नहीं दिखाई, प्रभु से क्षमा मांगे। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। धूप से तपती है काया, कुमला गई मुख की आभा, कमजोरी से होकर बेहाल
यीशु गिरते दूसरी बार, यीशु गिरते दूसरी बार। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। कंधे गुनाहों का भारी उठा, सहता रहा यीशु पीड़ा। सैनिक करते क्रूर प्रहर, चलते यीशु कलवारी मार्ग, चलते यीशु कलवारी मार्ग। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, तो गुनाहों से तौबा। सातवां स्थान, यीशु दूसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। यीशु पीड़ा और थकावट के कारण बहुत निर्बल हो गए थे। क्रूस का भारी बोझ उठाकर वे थक गए थे। साथ साथ सिपाहियों की क्रूरता भी बढ़ती गई थी। शारीरिक घावों और लहू के बहने से भी वे कमजोर हो गए थे। पैर लड़खड़ाने लगे और दूसरी बार भूमि पर गिर पड़े। हम विचार करें, मनन चिंतन करें, क्या मैं बार बार उन्हीं पापों में गिरता हूं, उन्हीं आदत भरे पापों में गिरता हूं, उस प्लानिंग करते हुए किए हुए पापों में गिरता हूं, योजनाबद्ध तरीके से किए हुए पापों में गिरता हूं। विचार करें, ऐसे नहीं गिरने के लिए मैंने क्या किया। आदत सुधारने की कोशिश की। जो गलत योजना बनाता था, क्या सही योजना बनाने का प्रयास किया? जब जब ऐसा नहीं किया, जानबूझ के मैं बार बार पाप में गिरा, पाप में संगति में गया, पाप में वासनाओं में गया, पाप में बुरी आदतों में गिरा। उन क्षणों के लिए हम प्रभु से माफी मांगे। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे कृष्ण, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। सबको सब सुख वरने वाला पीता है वो दुख का प्याला। ये देख रोती कलपती हैं स्त्रियां, यीशु मसीह की संगीनियां, यीशु मसीह की संगीनियां। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। आंसू बहाना ना मेरे लिए, पछताना अपने पापों के लिए। अपनी व्यथा और दर्द कबूल स्त्रियों को देते दिलासा प्रभु, स्त्रियों को देते दिलासा प्रभु। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। आठवां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां यीशु की दशा पर विलाप करती हैं। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। यरूशलेम की धार्मिक स्त्रियां यीशु का दुख देखकर रोने कलपने लगीं। प्रशासन ने यीशु को धोखेबाज करार दिया था, लेकिन यरूशलेम में अनेक लोग जानते थे कि यीशु निर्दोष हैं।
यीशु को ईर्ष्या के कारण ही पकड़वाया गया। ये बली माताएं यीशु की दयनीय दशा पर विलाप करती हैं, परंतु यीशु उनसे कहते हैं, यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने संतानों के लिए रो। आइए हम मनन चिंतन करें। यरूशलेम की स्त्रियां रोती हैं क्योंकि उनको सच्चाई मालूम था कि यीशु निर्दोष हैं। यीशु को जानबूझ के फंसाया गया, झूठा आरोप लगाकर उनको ये दंड दिया गया, इसलिए यरूशलेम की स्त्रियां रोती हैं। प्रभु ने सिखाता है रोना है तो पाप के लिए रो, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु को स्वीकार करते हुए प्रभु ये सब सह रहे थे। इसलिए उस अनंत मृत्यु से बचने के लिए मुझे और आपको, हम सबों को हमारे पापों के लिए रोना होगा। यरूशलेम की स्त्रियों के माध्यम से प्रभु हमें सिखाता है, पश्चाताप का वरदान मांगें। हे प्रभु हम पर दया कर, हे कृष्ण हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। चंदन काया चांद सारूप, घावों से हो गई कितने कुरूप, दुर्बलता से पग डगमगाते, दोपहर की है बढ़ती धूप, दोपहर की है बढ़ती धूप। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। सूखी जुबां है सूखा गला, फिर भी ना कोई शिकवा गिला, सहने की ताकत अब ना रही, लहरा के गिरते यीशु मसीह, लहरा के गिरते यीशु मसीह। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। नवां स्थान, यीशु तीसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे प्रभु हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। यीशु अत्यंत दुर्बल हो गए थे। कोड़ों की मार, कांटों का मुकुट, भूख प्यास, मानव जाति के पापों के बोझ और सिपाहियों की क्रूरता ने यीशु को इतना कमज़ोर कर दिया था कि वह ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें लहूलुहाना हो गई थीं, पैर लड़खड़ाने लगे और तीसरी बार क्रूस के नीचे गिर पड़े। आइए हम मनन चिंतन करें। क्या जब मैं पाप में गिरता हूं बार बार, क्या मैं वहां से उठने का प्रयास करता हूं? पश्चाताप करते हुए, अच्छे पाप स्वीकार करते हुए प्रभु के पास लौटने का प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं, या फिर वहीं गंदगी में, बुराई में, बुरी आदतों में, बुरे संगत में फंसा रहता हूं? उड़ाओ पुत्र की भांति हम निर्णय लें। मैं यहां से उठूंगा और पिता के पास जाऊंगा, पिता से कहूंगा, पिताजी मैंने पाप किया है स्वर्ग के विरुद्ध, आपके विरुद्ध, मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर। 40 की इस अवधि में हम निर्णय लें, उठें, जाएं उस पिता के पास, दोबारा रिश्ता जोड़ें। हे प्रभु हम पर दया कर, हे कृष्ण हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। भूल न जाने वाला सफर, यीशु पहुँचते कलवारी पर, पापों के दलदल से हमको बचाने तैयार होता है रहबर, तैयार होता है रहबर। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु,
अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। घावों से चिपके हैं प्रभु के कपड़े, सैनिक कपड़े खींचते कर देते हैं निर्वसन यीशु को। पीड़ा से यीशु दांत बींचते, पीड़ा से यीशु दांत बींचते। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। 10वां स्थान, यीशु के वस्त्र उतारे जाते हैं। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। यीशु क्रूस ढोते ढोते और अपार दुख सहते हुए कलवारी पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए, जो गोलगोथा अर्थात खोपड़ी की जगह कहलाती थी। सिपाही यीशु को क्रूस पर ठोंकने की तैयारी करने लगे। उन्होंने बड़ी निर्दयता से यीशु को निर्वस्त्र किया। परिणाम यह हुआ कि कपड़ों को खींचने से घाव पुनः खुल गए और खून जोर से बहने लगा। आइए हम मनन चिंतन करें। यीशु को निर्वस्त्र कर दिया गया, नंगा कर दिया गया, बेरहमी से उनके कपड़े उतारे गए। जब मैं दूसरों का नाम खराब करता हूं, उनके पीठ पीछे बातें करता हूं, कहानी बनाता हूं, कहानी फैलाता हूं और इस प्रकार से किसी को इस हद तक पीड़ित करता हूं, उनके नाम खराब करते हुए मैं उन्हें निर्वस्त्र करता हूं, नंगा करता हूं। और ऐसे मेरे काम के लिए प्रभु ने उस लज्जा को भोगी, उस अपमान को सहा। आइए हम प्रभु से माफी मांगे। हे प्रभु, हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। सूली का जिसने भारी सहा, सूली पर टांगे गए मसीहा। बलि में मनासा मौन को धारे, पाता हमारे किए की सजा, पाता हमारे किए की सजा। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। संकट मोचक यीशु मसीह, हर दुख हरने वाला मसीह। ऐसे पावन कर कमलों को भेदते सैनिक तड़पते मसीह, भेदते सैनिक तड़पते मसीह। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, अब तो गुनाहों से तौबा, अब तो गुनाहों से तौबा। 11वां स्थान, यीशु क्रूस पर ठोंके जाते हैं। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। सिपाहियों ने यीशु को क्रूस पर पटक दिया और उनके हाथ पैरों में कीलें ठोंक दी और खून जोर से बहने लगा। यीशु के शरीर की पीड़ा और बढ़ गई। सिपाहियों ने बड़ी निर्दयता से क्रूस को भूमि पर खड़ा कर दिया और वे सब अपशब्द से यीशु का उपहास करने लगे। आइए हम मनन चिंतन करें। सिपाहियों के भांति क्या मैं भी यीशु को बार बार क्रूस पर चढ़ाता हूँ मेरे पाप से, आदतमय पाप से, योजनाबद्ध तरीके से किए हुए पाप से, जानबूझ के पाप में गिरते हुए
क्या मैं बार बार यीशु को सूली पर चढ़ाता हूँ? जैसे सिपाहियों ने यीशु का अपमान किया अपशब्द कहते हुए, मेरे शब्द कैसे हैं? दूसरों को तोड़ने वाले या फिर दूसरों को प्रभु के साथ जोड़ने वाले? किसी को चोट पहुंचाने वाले या किसी का चोट दर्द दूर करने वाले? जब जब हमने ऐसा व्यवहार किया, प्रभु से माफी मांगे। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। दुख से भरा हृदय प्रभु तेरा, दुख से भरा हृदय प्रभु तेरा, तेरी पीड़ा कौन जाने, तेरी पीड़ा कौन जाने, दुख से भरा हृदय प्रभु तेरा, दुख से भरा हृदय प्रभु तेरा। पग पग पर तूने ठोकर खाई, क्यों कर स्वामी ये पीड़ा सही, पग पग पर तूने ठोकर खाई, क्यों कर स्वामी ये पीड़ा सही। भारी क्रूस का बोझ उठाए, भारी क्रूस का बोझ उठाए, दर्द छिपाए तो बढ़ता चला, दुख से भरा हृदय प्रभु तेरा, दुख से भरा हृदय प्रभु तेरा, तेरी पीड़ा कौन जाने, तेरी पीड़ा कौन जाने, दुख से भरा हृदय प्रभु तेरा। 12वां स्थान, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हे प्रभु हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। 3 घंटों तक यीशु क्रूस पर लटके रहे, खून का बहाना जारी रहा और यीशु भयंकर पीड़ा और वेदना झेलते रहे। कीलों के कारण उनके हाथ पांव खूब जलते थे। शत्रु उनकी निंदा करते और कहते थे, ये मंदिर को ढाने वाले और उसे 3 दिन के अंदर फिर खड़ा करने वाले, क्रूस से उतर और अपने को बचा। सिपाहियों ने यीशु के दाएं और बाएं 2 डाकुओं को भी क्रूस पर चढ़ाया था। यीशु के सिर के ऊपर दोष पत्र लिखा था, यह यहूदियों का राजा है। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश में अंधकार छाया रहा। लगभग तीसरे पहर यीशु ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। और यह कहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मेरे लिए, आपके लिए भाइयों बहनों, यीशु सूली पर मरते हैं और हम सबों की अनंत मृत्यु को समाप्त कर हम सबों के लिए जीवन का द्वार अपने पुनरुत्थान के द्वारा खोलते हैं। निरंतर हम यीशु के इस महान बलिदान को याद रखें। इस बलिदान के द्वारा हमें पाप की क्षमा मिली, मुक्ति मिली, स्वर्ग का द्वार खुल गया, पिता से दोबारा रिश्ता हमारा स्थापित हुआ। पिता को धन्यवाद दें, अपने पुत्र यीशु के द्वारा उसने हम सबों को बचाया है। पापों के लिए हम मर जाएं हर दिन, ताकि जीवन के लिए हम लोग प्रभु के साथ जी उठें और जीते रहें। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। कलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़, ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ,
तब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ मेरी माँ। बर दे तू माँ मेरे दिल का प्याला, अपने वरदानों से भर दे तू माँ मेरे दिल का प्याला, अपने वरदानों से रखना तू मेरा ख्याल, जीवन मेरा तू संभाल, रखना तू मेरा ख्याल, जीवन मेरा तू संभाल। कलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़, ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ मेरी माँ। 13वां स्थान, यीशु क्रूस पर से उतार कर माता मरिया की गोद में रखे जाते हैं। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। वह तैयारी का दिन था और यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने यीशु के साथ लटकाए हुए दोनों डाकुओं के टांगें तोड़ दी। जब वे यीशु के पास आए तो उन्होंने देखा कि यीशु मर चुके हैं। उन्होंने यीशु की टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनके बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। ऐसा इसलिए हुआ कि नबियों का वह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। अरमतिया के यूसुफ और निकोदेमुस ने पिलातुस के पास आकर यीशु का शव मांगा। आज्ञा पाकर उन्होंने यीशु के मृत शरीर को क्रूस से उतारकर माता मरियम की गोद में रख दिया। मनन चिंतन करें, उस माँ के दिल में क्या बीता होगा। ये दर्द, ये दुख, अपने जवान बेटी की लाश अपने गोद में लेते हुए कितने पीड़ा उस माँ ने महसूस की। लेकिन माँ शांत है, चुप है, किसी को कुछ नहीं कहती, क्योंकि उनको पता था ईश्वर की इच्छा पूरी करना हो तो बहुत कुछ झेलना होगा, सहना होगा, और वो वही कर रही है। हम भी उस माँ से सीखें, माँ की मध्यस्थ मांगें। ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हम भी तैयार हो जाएं, कष्ट उठाने के लिए, क्रूस उठाने के लिए, दुख उठाने के लिए तैयार हो जाएं। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे कृष्ण, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। मेरे लोगों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कि तुमने मुझे सलीब पर मारा। मेरे लोगों, मेरे लोगों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कि तुमने मुझे सलीब पर मारा। मेरे लोगों, रेगिस्तान में जब थे प्यासे, मैंने तुम्हें पिलाया। रेगिस्तान में जब थे प्यासे, मैंने तुम्हें पिलाया। मन्ना खिला खिला कर मैंने तुम लोगों को पाला। मन्ना खिला खिला कर मैंने तुम लोगों को पाला। मेरे लोगों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कि तुमने मुझे सलीब पर मारा। मेरे लोगों,
14वां स्थान, यीशु कब्र में रखे जाते हैं। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। प्रभु के शिष्य उनके शव को दफनाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने यीशु के मृत शरीर को सफ़ेद वस्त्र में लपेटा और सुगंधित द्रव्यों से सजाकर चट्टान में खोदी हुई नई कब्र में रख दिया। कब्र के द्वार पर बड़े पत्थर से बंद करके वे सब बड़े दुख के साथ वापस चले गए। प्रभु को कब्र में रखा गया। एक दिन हमारा वह शरीर मर जाएगा और उस शरीर को कब्र में रखा जाएगा। उस दिन ऐसा प्रतीत होगा सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं। यीशु में विश्वास करते हुए जीने वाले लोगों के लिए नए जीवन में प्रवेश है। मृत्यु नए जीवन में प्रवेश है, जीवन का विकास है। जीवन मरता नहीं, जीवन बदलता है, नई दिशा की ओर आगे बढ़ता है। ये विश्वास प्रभु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम सबों को दिया है। प्रभु को धन्यवाद दें और इसी जीवन के हकदार बनने के लिए उसके अनुरूप और अनुकूल जीवन हम बिताएं। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आइए हम संत पापा की मतलब के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादे में थे अब अंत का सदा रहेगी। आमीन। सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रतिदिन दोपहर को 2:30 बजे यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से पवित्र क्रूस मार्ग की भक्ति हम सभी आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। इसमें शामिल हो जाइए, प्रार्थना हमसे भी मिलके करें, प्रभु के नज़दीक जाएं, प्रभु के प्यार में बढ़ते जाएं, पाप से दूर रहें, प्रभु के नज़दीक रहें। विशेष रूप से हर अलग अलग प्रकार के दिन दुखियों के लिए और पापियों के मन परिवर्तन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप इस चैनल को ज़रूर देखें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस प्रकार से प्रभु के कार्य में मदद करें। सबको धन्यवाद। जय यीशु की।